बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद सलाम वजह तखलीक़ कायनात आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि व बारिक वसल्लम की ज़ात अक़दस पर और आपकी आल पर। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर बसने वाले सब मुसलमानों और पाकिस्तानियों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ख़त सुल्स में अल्लाह ताला की सिफ़ाती इसमें मुबारक के सिलसिले की आज की जो मश्क है वो है अल-कुद्दूस। अल्लाह ताला का इसमें मुबारक अल-कुद्दूस, जिसका लिखने का तरीका बिल्कुल उसी तरह है अलिफ, जिस तरह के पिछले सिफ़ाती इसमें मुबारक में और ख़त सुल्स की प्रैक्टिस में हम करते आए हैं। यानी कि 8 कत की 8 नुक्तों की अलिफ हमने लिखनी है। ये 8 कत हमने लगा लिए। अब हम अलिफ लिखने का तरीका जो है वो सीखते हैं कि कैसे है। अलिफ का तरीका कुछ इस तरह है कि 1.5 कत इसका ताज होगा और दरमियान में कदरें मोटी होगी, फिर ये बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता कम होती हुई यहाँ पे आके ख़त्म हो जाएगी। ठीक है बेटा, इसको ख्याल रहे कि दरमियान से थोड़ी सी मोटी होगी और ऊपर तले से नीचे से ये ज़्यादा मोटी होगी, बारीक होगी, और ऊपर से ये कम बारीक होगी। ठीक है बेटा, और जब इसको इस सीधी लाइन लगाई जाएगी तो ये फासला यहाँ आके मिल जाएगा। ठीक है, अब हम लिखते हैं अल-कुद्दूस की लाम। लाम कुछ इस तरह होगी कि बिल्कुल ताज उसका उसी तरह से 1.5 कत का, और जो लाम है वो दरमियान से मोटी फिर आहिस्ता आहिस्ता बारीक होती हुई यहाँ पे आ जाएगी तकरीबन 6.5 या 7 कत तक। ठीक है बेटा, अब हम आपको इसका कत का तरीका समझा दें कि अब यहाँ से इसका फासला कितना होगा। यहाँ पे 1 कत का फासला होगा और यहाँ पे हम कलम रखेंगे, इसको हम बतदरीज तिरछी कलम के साथ ऊपर लेके जाएंगे यहाँ तक कि हम यहाँ से यहाँ तक 2.5 कत का फासला हो जाए। 1, 2 और 2.5। ठीक है बेटा, अब हम देखते हैं कि दरमियान में हमें 1 कत का फासला चाहिए है। यहाँ पे काफ लिखने के लिए, काफ लिखने के लिए 1 कत का फासला चाहिए, जो कि हमें ये है इसका। अब आप इसे यहाँ से कलम लगाएंगे और यहाँ पे आ जाएंगे तो आपको 1.5 कत का फासला जो है वो चाहिए होगा दाल लिखने के लिए अल-कुद्दूस में। यहाँ से आप बतदरीज ऊपर की तरफ कलम दे जाते हुए बाहर की तरफ लेके आएंगे और यहाँ ला के आप छोड़ देंगे। अभी हम इसके कत आपसे डिस्कस करेंगे कि इसके कत कितने हैं। यहाँ से थोड़ी कलम हटा के यहाँ लाएंगे। अब हम इसको देखते हैं, ये 1.5 कत का फासला है और बिल्कुल जहाँ से ये ऊपर जाएगी यहाँ पे 1.5 कत का फासला है। ठीक है बेटा, अब 1.5 कत का फासला ये हो गया। अब 1, 2, 3 और 4 कत वही सुल्स वाले जो दाल सुल्स में लिखा जाता है 4 कत का, वही तरीक़ाकार इसमें भी है। और ये ठीक है, इसकी पैमाइश भी, इसका भी 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4। ठीक है बेटा, अब हम इस पे लिखेंगे वाव। वाव का तरीका पिछली मश्क में शामिल ज़रूर है, मगर इसमें हम साथ रखेंगे ताकि पुख्ता हो जाए वाव लिखने का जो आपका तरीका है और इसकी जो प्रैक्टिस है वो आपको ज़्यादा अच्छी पुख्तगी से आ जाए। वाव में हमें चाहिए होता है 1 और 1 2 कत, यहाँ तक 2 कत और यहाँ से यहाँ तक भी 2 कत। ठीक है बेटा, ये 2 कत हो गए। अब हमें यहाँ से कलम रखनी है और हमें
वाव लिखनी है। ये अब इसे इसकी पैमाइश है कुछ इस तरह, एक और एक, दो कत, और बिल्कुल चार कत यहाँ पे हैं, वाव में भी चार कत आएंगे। जब हम इसे सीधा करेंगे तो कलम का चौथाई हिस्सा यहाँ पे दायरा बन जाएगा। ठीक है बेटा, अब आ जाएं आप सीन की तरफ, अल-कुद्दूस। ये बिल्कुल एक कत, किसी सूरत एक कत से बड़ा नहीं होना, क्योंकि अगर हमने बेअलिफ बा लिखना है तो फिर हमें इसे डेढ़ कत में लेके जाना होगा या सवा कत में लेके जाना होगा। ठीक है बेटा, एक कत सीन का पहला दंदान, और ये अब इसको हमने दरमियान से यहाँ तक एक कद का फासला रखना है, जो कि आपको पिछले लेसन में समझाया जा चुका है। यहाँ से कलम हटा के नीचे की तरफ लेके आनी है, और इसका ख्याल रखना है कि ये आप इसमें यहाँ पे आगे मिलेंगे ये। ठीक है, और इसके जो कत हैं वो एक और ये डेढ़ कत। ठीक है बेटा, अब आ जाएं आप इसमें सीन के जो पेट है उसकी तरफ, यहाँ तक एक और एक, दो कत सीन का पेट होगा, या यहाँ से हम इसे एक कत का फासला देंगे। ठीक है बेटा, अब आ जाइए इसके पेट वाले हिस्से पे, जो कि बिल्कुल वाव की तर्ज पे है लेकिन एक कत बड़ा है। ये आपको इस चीज़ का बिल्कुल जहन में होना चाहिए कि खत्ताती मुश्किल हरगिज़ नहीं है। खत्ताती को मुश्किल शायद बना दिया है कुछ लोगों ने, खत्ताती बिल्कुल कुछ मुश्किल नहीं है। ये तो इस्लामी विरसा है, इस्लामी फ़न है, इसमें हमें कुछ मुश्किल नहीं है। खत्ताती करते हुए बावुज़ू रहिए और रब्बी ज़िदनी इल्मा का विर्द कीजिए, दुरूद इब्राहिमी पढ़िए, और आपकी मदद अल्लाह ताला की तरफ से, अल्लाह की तरफ से आपकी मदद आपके साथ रहेगी। 1 2 3 4 और ये 5। ठीक है बेटा, एक और ये डेढ़ कत, एक कत यहाँ पे। ठीक है बेटा, ये कत। अब बेटा इस चीज़ का आपको ख्याल रखना है कि हमने इसकी एराबें कैसे लगानी है। ये एक, ये दो इसके नुक्ते हो गए। अब इसमें जो भी जज्म आएगी वो पूरी कलम के साथ आएगी, जो कि आपको मैं पिछले लेसन में बताता आया हूँ। अल-कुद्दूस, ये अब इसमें इसकी बाकी आराब जो है वो लगाई जाएगी। ये अलिफ के लिए है ज़बर, ये पेश का तरीका कि यहाँ छोड़ दें और इसको यहाँ से शुरू कर दें। अब ये बिल्कुल सोच में जैसे अल्लाह लिखते हैं वैसे ही ये शद बनती है। ठीक है बेटा जी, अब ऐसे ही इसको आपने ये लिखना है पेश, और एक दफ़ा फिर आपको पेश इधर डाल देनी है। अब फिर हमें चाहिए यहाँ पे बड़ी कलम, जो हम इसको बंद करके इस एरिए में जल्ला जलालहू की कंपोजिशन हो जाए। अब हम इसको ख़त सुल्स में फ़ाइनल एक दफ़ा लिख के आपको इसकी सही जो बनावट है उसके बारे में आगाही दे देते हैं, ताकि ख़त सुल्स में आपको लफ्ज़ अल-कुद्दूस की समझ आ जाए कि ये कैसे लिखा गया है। ठीक है बेटा, ये है अलिफ, और इसमें बस हम इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी कोशिश करेंगे कि आपको अल्लाह ताला के इस्म मुबारक, बस जब आप बहुत स्पीड से मुझे इसका फॉलो बैक मिलेगा तो फिर मैं आपको एक ही वीडियो में 2 इस्म मुबारक जो हैं उनकी प्रैक्टिस भी इंशाल्लाह करवाऊँगा, ताकि बहुत जल्दी टाइम में आप ख़त सुल्स को जो है वो समझना और लिखना शुरू कर दें। अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम, अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम मैं आपको इसलिए लिखवा रहा हूँ कि जब आप ख़त सुल्स में अल्लाह ताला के सिफ़ाती नाम लिख लेते हैं पूरे, और साथ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिख लेते हैं सुल्स में, तो आपको सुल्स मुकम्मल आ जाती है और
उसमें इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल से महारत आ जाती है। ठीक है बेटा, ये अल्लाह ताला की तरफ से है कि जब आप अल्लाह ताला के कामों में लग जाते हैं तो फिर अल्लाह ताला भी आपके काम में लग जाते हैं। तो अल्लाह ताला से ये भी दुआ है कि मेरी जो काविश और आपकी मेहनत उसका अल्लाह ताला आपको भी और मुझे भी दोनों जहानों में अजर अता फरमाए। और मैं बिल्कुल सिद्क़े दिल से इंशाअल्लाह फ़न ख़त्ताती और पेंटिंग क्लासेस में मैं आपसे कुछ भी नहीं छुपाऊंगा। मेरे जो स्टूडेंट्स मुझसे कॉलेज में लर्निंग लेते हैं, क्लासेस लेते हैं, वो बच्चे मुझे अच्छी तरह जानते हैं कि मैं टीचिंग में अपना एक अलहदा से एक मकाम रखता हूँ कि मैं कुछ भी बच्चों से छुपाता नहीं हूँ कि आज एक चीज़ ये छुपा दी, ये चीज़ बेसिक बताता हूँ। जो टीचर्स को बताना चाहिए वो टीचर्स नहीं बताते। इसका मेरा इख्तलाफ है और ये इख्तलाफ मुझे बिल्कुल रहेगा उन लोगों के साथ जो सिर्फ़ मफादात की इस दुनिया में अपने मफादात के साथ खेलते हैं, बच्चों के मफादात के साथ या अपनी ज़रूरतों के साथ खेलते हैं। ठीक है बेटा, जब एक चीज़ आपको पता है कि किसी बच्चे ने ये सीखना है, उसका आसान तरीन तरीका बता दीजिए ना। जिस तरह मैं आपको ख़त नस्तालीक में दायरा और जाविया बताया, इसमें भी मैंने आपको जाविया बताया हुआ है कि अलिफ रखने का, अलिफ पे कलम रखने का जो तरीका है वो इसका जाविया है। ठीक है बेटा, बस इसका ही ये सारा है गेम, इसी की सारी ये सारा सिलसिला है। बाकी इसकी अराबे मैं आपको लगा देता हूँ और आप इसको बिल्कुल उसी तरह के ये जो है अराब बिल्कुल वैसे ही लगेगी। और आपने इसको और अल्लाह ताला के जो पीछे इसमें मुबारक गए अल मलिक तक उनको प्रैक्टिस में रहना है और जल्द अज जल्द अगले काम पे, अगले असबाब पे अपने तवज्जो देनी है। मेरा हम सब का और आपका अल्लाह तबारक व तआला हामी नासिर हो और अल्लाह ताला हम सब को अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। पाकिस्तान और पाकिस्तान से बाहर सब का ख्याल रखिए, अपने पड़ोसियों का और अपने हमसायों का और सब पाकिस्तानियों का। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।